कभी आपने ऐसा वजीफा देखा है या सुना है? रात को आप अमल करो, सुबह काम हो जाए। ये जो मैं वजीफा आपको दो अल्फाज का बताने वाला हूं ना, या हन्नानो या मन्नानो, इस इसम की जो मतलब है कि फायदे हैं, जो इस इसम के जो मतलब है कि इसके जो बेनिफिट्स हैं, इतने हैं कि वो बंदा जो मछली की तरह तड़प रहा हो, मछली की तरह, जैसे मछली पानी से बाहर निकल कर तड़पती है, जब आपके भी हालात खराब हों, आप समझ लो कि आप पानी से बाहर चले गए हो, अगर बतौर मछली मिसाल ली जाए, बंदा तड़पता है कि अल्लाह काश, या अल्लाह काश ये जो मैं कर्जा मैंने देना है, काश मेरा बंदोबस्त हो जाए। तड़पता है, काश यार ये पता ही नहीं चलता, पहली तारीख आ गई, किराया अदा करना पड़ गया, काश या अल्लाह है। मछली की तरह तड़पता है कि अपना मकान होता है जी। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है। तो वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बड़ी मैं मुबारक देता हूं कि सबको इजाजत है, जो बंदे ये वीडियो पूरी देख जाएंगे, आगे नहीं करेंगे, उनको अमल की इजाजत है। तो ये अमल इस तरह है दोस्तों कि मुझे एक भाई ने बताया, मुझसे काफी वज़ाइफ लेता है, और वो ऐसा बंदा है कि अगर खुदा ना खास्ता कभी उसका वजीफा नाकाम भी होता है ना, तो पता है क्या कहता है? अल्लाह देगा यार, मुझे अल्लाह देगा। उसका इस तरह कहना ही होता है कि जैसे ही अगले दिन वो कोई और वजीफा शुरू करता है, पहले दिन काम हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि उसका इत्माद है किस पर? वो जो वहदहू ला शरीक है, जो देने वाली जात है। तो ये अमल मेरी डायरी पर जो लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है, और मैं कहता हूं कि आपका जो दरवाजा है ये छोटा पड़ जाएगा। सामान, रिज़्क, माल, असबाब आपको इतना अल्लाह अता करेगा कि आपका जो दरवाजा है वो छोटा पड़ जाएगा। बल्कि मैंने एक बंदे को ये अमल बताया तो कहने लगा, रात को अभी 27 बार, ओनली 27 टाइम मैंने पढ़ा और मुझे नींद ने आ घेरा। सुबह को मेरा काम हो चुका था है, हालांकि वो और कुछ दिन वजीफा करता रहा जो मैंने तरीका बताया, लेकिन उसका काम हो चुका था। बस इसी के जाने की वहां पर देर थी, उसकी फाइल तैयार थी। तो अर्ज करने का मतलब ये है, अब ज्यादा बात ना करते हुए मैं वजीफा बताने लगा हूं। अगर आप दौलत को संभाल सकते हो, मेरे बताने का, अर्ज करने का मकसद ये है कि आप अगर अपनी कामयाबी को देख के अपने दिल को काबू रख सकते हो, इतनी जल्दी काम हो गया, तो फिर आप ये वजीफा करना। अगर आप काबू रख सकते हो, आप खुद हैरान हो जाओगे कि अल्लाह ताला ने आपको इस तरह की कामयाबी दी कि सुबह को अमल किया, रात तक काम हो गया। मिसाल एक दे रहा हूं ना, जब आप वजीफा एक आखिरी दिन जब करोगे, मैं अमल आपको बताता हूं, जब आखिरी दिन आप वजीफा करोगे, सुबह को आपने अमल किया, रात को काम हो गया, या रात को किया तो सुबह को हो गया। अब मैं ज्यादा बात नहीं करता, मैं वजीफा बताता हूं। जिसको अमल की इजाजत चाहिए एक लाइक करो, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन किया करो, ठीक है जी, ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे फ्री वज़ाइफ अल्लाह की रजा के लिए। सिर्फ इतना हम कहते हैं कि यार इस लाइक का मतलब ये होता है कि आपने ध्यान से हमारी वीडियो देखी है, और कमेंट्स का मतलब होता है कि ताकि हमें पता चल जाए आपने अमल करना है, और पूरी वीडियो देखो, हमें समझो, तब आपको जाके वजीफा समझ आएगा। कई लोग कहते हैं पूरी वीडियो देखने के लिए ये बंदा कहता है कि इजाजत तब होगी, हालांकि ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि कई बंदे वो सवाल भी मुझसे कमेंट करके पूछते हैं जो कि मैंने जवाब यहां पर दिए होते हैं, मुकम्मल मेरी वीडियो होती है। तो इसीलिए ये देखें ना, स्टिकर लिखा हुआ है, क्या है कि मेरे पास फोन नंबर नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, क्योंकि मैं मुकम्मल बताता हूं। सिर्फ आप पूरी 1, 5, 7, 8 मिनट की वीडियो आप अगर ना देख सको तो फिर क्या, कौन सा आप वजीफा करोगे? तो दोस्तों, या हन्नानो या मन्नानो, बुजुर्ग कहते हैं
कि अगर आप पर पहाड़ जितना भी कर्जा है, या पहाड़ जितनी कोई तकलीफ है, या पहाड़ जितनी जिम्मेदारियां हैं आप पर, आप अदा ना कर पा रहे हो, तो आपको चाहिए कि पाक साफ रहें, बावजू रहते हुए 5 नमाजों में, हर नमाज में एक तस्बीह सिर्फ 100 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद पढ़ के हर नमाज के बाद अव्वल और आखिर दुरूद पाक 100 बार, या हन्नानो या मन्नानो या हन्नानो या मन्नानो। एक वाकया भी है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नम के ऊपर से प्रवास कर रहे होंगे, जब जन्नत दोजख के फैसले हो चुकेंगे, तो हजरत जिब्रील को आवाज आएगी या हन्नानो या मन्नानो। तो हजरत जिब्रील अल्लाह के हजूर पेश होकर कहेंगे, या अल्लाह तेरा एक बंदा है? तो अल्लाह फरमाएगा जाओ उसे ले आओ, जन्नत में दाखिल कर दो। तो जब आप दरोगा जहन्नम के पास जाएंगे तो कहेंगे, पूछेंगे कोई ऐसा बंदा है जो अहले ईमान में से था लेकिन अपनी गुनाहों की वजह से सजा भुगत रहा था? वो कहेंगे नहीं। तो हज़रत जिब्राइल कहेंगे कि वहां पर मैंने आवाज़ सुनी है। फिर वो जाएंगे और उस बंदे को निकाल लेंगे। हैं या हन्नानो या मन्नानो, अगर रब तुम्हें जहन्नम से आज़ादी दे देता है तो ये दुनिया भी एक किस्म की जो गरीब हैं, बेबस हैं, उनके लिए जहन्नम बनी हुई है। अगरचे ऐसा कहना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें आजमाया होता है, कई बार हमें अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को जलाने के लिए हमें तकलीफ देते हैं, लेकिन हम दुनियादार तो ये कहते हैं कि हमारे लिए दुनिया जहन्नम बन गई, इतने हमारे हालात खराब हैं। तो अल्लाह ताला रियल असल जहन्नम से इस नाम की बरकत से अगर निकालेंगे तो फिर सोचो कि दुनिया के मामलात कितने को बड़े हैं। तो जिस बंदे को भी अपनी मुश्किलात से आज़ादी चाहिए, तकलीफों से निजात चाहिए, वो चाहता है रिज़्क मांगूं रिज़्क मिल जाए, पैसा मांगूं पैसा मिल जाए, मैं इज्जत मांगूं इज्जत मिल जाए, घर मांगूं घर मिल जाए, जो मैं मांगूं, शादी मांगूं मुझे शादी मिल जाए, तो अल्लाह ताला आपको दे देगा। बस क्या करो, हर नमाज के बाद 11 दिन, 10 और 1 11 दिन 11 डेज आपने हर नमाज के बाद सिर्फ एक तस्बीह या हन्नानो या मन्नानो या हन्नानो या मन्नानो पढ़े। और जब रात को सोने लगे ना तो पढ़ना शुरू कर दे, या हन्नानो या मन्नानो या हन्नानो या मन्नानो, इतने में कि आपको नींद आ जाए। बस इंशाअल्लाह ताला समझ लो कि वो मुकलात जो या हन्नानो या मन्नानो के हैं चल पड़ते हैं आपके काम को अंजाम देने के लिए, सरंजाम देने के लिए। तो आप इंशाअल्लाह ताला हर दुख और परेशानी से अल्लाह आपको इस तरह निकालेगा जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है। इतना यह बड़ा अमल है। बहुत शुक्रिया अपने भाई इमरान ताहिर को। इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।